नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 की सामाजिक पाठ्यपुस्तक का पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो संपूर्ण पाठ को नोट्स की सहायता से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस करते हुए देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ आपको परिवहन के प्रकार, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड करती है? परिवहन के साधनों के ऊपर। तो पहला परिवहन है, 3 प्रकार के परिवहन दिए गए आपको किताब के अंदर: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन का मतलब जो जमीन पर चलने वाले हैं। कौन कौन? सड़क परिवहन, इसमें फिर रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। और पाइपलाइन जो है सबसे नवीनतम आएगा इसमें, कि सबसे नवीनतम जो परिवहन का साधन है कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन। क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से हम देखते हैं कि किसके सप्लाई की जाती है? पानी की सप्लाई की जाती है, परंतु वर्तमान में पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोल, डीजल, गैस, इस प्रकार के जो है इनकी भी सप्लाई की जाती है। तो इसलिए पाइपलाइन जो है एक नवीनतम साधन है। इसमें शुरुआती कॉस्ट ज़्यादा आती है, परंतु लाइफ की दृष्टि से देखें तो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला ये जो है परिवहन का साधन है। ठीक। दूसरा परिवहन है जल परिवहन। इसमें 2 प्रकार है। आंतरिक परिवहन, यानी कि देश के अंदर ही जो नदियों में चलने वाले जो जहाज हैं, ये नावें हैं, उसको आंतरिक परिवहन के अंतर्गत आते हैं। तथा समुद्री परिवहन, जो समुद्र में चलने वाले होते हैं, उनको समुद्री परिवहन में आते हैं। तीसरा है वायु परिवहन। वायु परिवहन में पहला है घरेलू परिवहन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। घरेलू का मतलब जो विमान सेवाएं हमारे देश में चल रही है, यानी जैसे इंदौर से चल रही है मान लो भोपाल तक, तो ये घरेलू में आएगा। और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब एक देश से दूसरे देश में जो वायुयान चलते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद भारत का विश्व में सड़क जाल के मामले में कौन सा स्थान है? तो दूसरा, यानी कि भारत में विश्व की दूसरे नंबर पे सबसे अधिक लंबाई की सड़कें हैं। कितनी है? 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार है 62.16 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हमारे देश में विद्यमान है। ठीक है, तो ये 4 साल पहले का आंकड़ा है, तो वर्तमान में और ज़्यादा हो गई होगी। बाकी आपकी किताब के अंदर 2020-21 का आंकड़ा दिया हुआ है। कौन सा परिवहन अन्य परिवहन में कड़ी का कार्य करता है? तो सड़क परिवहन जो है अन्य परिवहन में कड़ी का कार्य करता है। अब कैसे? क्योंकि जैसे वायुयान से कोई भी सामग्री आएगी दूसरे देश से, तो उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग होगा? ट्रक का, या इसी प्रकार के साधनों का उपयोग करके उस माल को ले जाया जाएगा। ऐसा तो है ही नहीं कि एरोप्लेन जहाँ पहुंचाना वहाँ चल जाएगा, गाँव के अंदर चल जाएगा, नहीं जाएगा। या कोई जहाज़ के माध्यम से अगर कोई सामान मंगाया तो उसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी? लोड करने के लिए ट्रकों की जरूरत पड़ेगी, और ट्रकों के जरिए जो अलग अलग स्थानों पर सामान को पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार से सड़क परिवहन जो है अन्य परिवहनों में एक कड़ी का कार्य करता है। नेक्स्ट है सड़कों के प्रकार। तो किताब में आपको सड़कों के कितने प्रकार दिए हैं? 6 प्रकार दिए हैं। कौन कौन सी? पहली है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना। इसके अंतर्गत देखो, देश के जो 4 प्रमुख महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ने वाली सड़क है ये, और 6 लेन वाला मार्ग है, यानी कि 6 लाइन है। इसके तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। किसके तहत? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। पहला गलियारा है उत्तर दक्षिण गलियारा। गलियारे से तात्पर्य यहाँ पर उत्तर से दक्षिण तक रोड जा रही है, सड़क जा रही है। और ये आपको ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? सिलचर असम से लेकर के पोरबंदर गुजरात तक। तो ये जगह का नाम विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये किस उद्देश्य से बनाई गई है? तो मेगा सिटी के बीच की दूरी को कम करना और समय को कम करना, है ना। और हमने लिखा है NHAI के अधीन है। NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया। मतलब ये सड़क कौन बनाता है? ये NHAI एक संस्था बनाती है। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, इसके बारे में केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इसको प्राथमिक सड़क तंत्र कहते हैं। इसके बाद तीसरा है राज्य राजमार्ग, जो कि राज्यों के अंदर होता है। राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम ये करता है। चौथा है जिला मार्ग। पांचवा है अन्य सड़कें, तो यानी कि गाँव को शहरों से, गाँव के अंदर या शहरों के अंदर जो है वो अन्य सड़कों में आ जाएगा। उदाहरण दिया हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके अंतर्गत यानी गाँव में जो सड़क बनती है वो। छठा है सीमांत सड़कें, यानी कि जो बॉर्डर पर बनती है, भारत देश की सीमा पर जो सड़कें बनती है वो इसके अंतर्गत आती है। और इसको NHAI नहीं बनाता, इसको कौन बनाता है? सीमा सड़क संगठन, अलग से एक संगठन की स्थापना की हुई है, वो इन सड़कों को बनाते हैं। और सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सन 1960 में हुई थी। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, किताब में दिया हुआ है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल टनल है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और स्थित कहाँ है? हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। देश की पहली रेल कब चलाई गई? तो 1853 में चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच में। और उसने कितनी दूरी तय करी थी? 34 किलोमीटर उसने दूरी तय करी थी। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? कितने प्रखंडों में बांटा गया है? तो 17 प्रखंडों में बांटा गया है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो ये देश की सबसे बड़ी भी कह सकते हैं पाइपलाइन है। इसकी लंबाई है 1700 किलोमीटर। ठीक है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है? अंतःस्थलीय यानी कि देश के अंदर की बात कर रहे हैं, केवल 14,500 किलोमीटर। देश का 95% व्यापार समुद्र द्वारा होता है। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है देश का, वो किससे होता है? समुद्री रास्ते से होता है। ठीक है। भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई है, जो कि यहाँ से यहाँ तक जो आता है ना भारत का हिस्सा, क्योंकि ऊपर तो फिर इधर पाकिस्तान, इधर अन्य देश आ जाएंगे। समुद्र कहाँ पे? इधर और इधर, इस एरिया में समुद्र है। तो इसकी ये जो तटरेखा है, ये इसकी लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला बंदरगाह कौन सा? तो कांडला। ठीक है। कांडला कहाँ पे? कौन से जिले में पड़ता है? गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। और इसका वर्तमान नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह या दीनदयाल पत्तन इसको कहते हैं। और राजस्थान से सबसे नज़दीक भी बंदरगाह यही है। इसके बाद में
मुंबई एक वृहत्तम प्राकृतिक पत्तन है। ठीक है, तो मुंबई का जो ये बंदरगाह है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देश का 50% लोहा इसके कहाँ से निर्यात किया जाता है, तो ये किया जाता है मारमागाओ पत्तन गोवा से। कुदेरमुख खानों से निकलने वाला लोहा जो है वो कहाँ से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है, न्यू मैंगलोर पत्तन कर्नाटक से। तो विशेष रूप से कुदेरमुख खानों से निकलने वाला जो लोहा है मैंगलोर पत्तन यानी कि न्यू मैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में। भारत का प्राचीन कृत्रिम पत्तन कौन सा है, चेन्नई है। पारादीप पत्तन कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो ये भी आपको मुख्य रूप से इनके जिले भी याद रखने हैं, आपको नक्शे में भी पूछ सकता है कि ये पत्तन भरी है, तो आपको अगर राज्य याद रहेगा तो आप भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है अंतःस्थलीय अत्यधिक गहरा तथा पूर्ण सुरक्षित पत्तन कौन सा है, विशाखापट्टनम। कोलकाता पत्तन का सहायक पत्तन कौन सा है, हल्दिया पत्तन। सहायक पत्तन का मतलब होता है कि जैसे किसी बंदरगाह पर अगर भीड़ ज़्यादा होती है जहाज़ों की, तो उसके लिए एक छोटा पत्तन पास में बना दिया जाता है, ताकि वहाँ जगह नहीं है तो जहाज़ों को वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि सामानों को उतारने में काफ़ी समय लगता है। भारतीय विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है, मतलब भारत की जो फिल्में बनती हैं उनको से एक बोर्ड होता है जो उसको पास करता है कि उसने कोई आपत्तिजनक सीन तो नहीं ला दिए फिल्म के अंदर, है ना, तो वो कौन पास करता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। मुंबई समुद्री पत्तन की भीड़ को कम करने के लिए किसका विकास किया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन का विकास किया गया है। ठीक है, राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहते हैं। जिस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा मजबूत होगा वो देश उतनी ही प्रगति करेगा। अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, तो अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, अवसर में पूछा जा सकता है। और अनुकूल किसे कहेंगे, निर्यात अधिक और आयात कम, यानी कि हमारे देश से हम दूसरे देशों को वस्तु ज़्यादा बेचें और दूसरे देश से कम मंगवाएं, इस स्थिति को कहते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पार्ट के सभी पॉइंटों को हमने नोट्स के साथ डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।